आप जैसे जो सूरह बकरा की बात करी थी, वो कौन सी सिचुएशन थी जिसमें? वो मैं आपको जो बताया था ना कि मैं जो मेरी सुइयाँ लगती थी, मैं बैठे बैठे नॉर्मल लोग बातें कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई सुई चुभ हो रहा है और बहुत सिवियर चुभ हो रहा है कि मुझे वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती थी। मैं फेंट हो जाती थी, मैं गिर जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे कि क्या सब टेस्ट होते थे, ECG होता, सब कुछ होता था, मगर वो कुछ भी नहीं निकलता था। यहाँ पे रूहानी ला जाता था। वहाँ पे रूहानी हुआ कि फिर मौलवी साहब लगाए, वो सुबह आते थे, सूरह बकरा पढ़ के जाते थे, मैं मंजिल पढ़ती थी, बस उसका दम करना, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, उस चीज़ से मैं निकल गई। बट ये है कि ये वो हमने साल भर ये चीज़ रखी पाबंदी से कि ये चीज़ को नहीं छोड़ना पाबंदी से। और कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, जब कुछ था ही नहीं। हाँ देखिए ये ना हो ना कि हमारे डिस्कशन से आप लोग कहें कि नहीं जी अभी बातें करें कि कभी आपको जरा सी बीमारी हो जाए, पेट में तकलीफ हो जाए तो आपका वहम है, आपको गैस भी हो सकती नहीं, डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास भी, हाँ जैसे उन्होंने किया ना, तो मैं वही लोगों से कह रही हूँ कि मतलब आप लोग ये ना समझें कि हम कह रहे जी वहम भी है और कहीं आपकी नजर भी बिल्कुल ऑफ कोर्स बरहक है, नजर भी है। और बहुत से लोग आप पे, हमने खुद इतने यहाँ पे शोज किए और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि करवाते भी हैं, ऐसे भी बदबख्त लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। जादू तो जो हमारी खुशी में खुश नहीं होते और वो चाहते हैं कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो हम भी आगे ना बढ़े। अच्छा, आप भी हम ब्रेक में बात कर रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप वो बताएं कि वहम की जो आपने भी एक तकलीफ से हद तक लंबा गुजारा। उससे पहले तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगी अपनी जो रूहानी चीज़ों के साथ कि हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि अगर कोई काम नहीं हो रहा, कोई मुश्किल हो रही है तो अल्लाह पे छोड़ दें। जब आपने अपने प्रॉब्लम अल्लाह के हवाले जब किए तो आप खुद भी रिलैक्स हो जाते हैं और अल्लाह ताला बहुत बड़ी ज़ात है जो आपके प्रॉब्लम्स को हल करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच होती है कि अच्छा सोचें, अच्छा होगा। ये बचपन से जो सुनते हैं इनमें भी लॉजिक है। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर थे जो कि सबके हाथ देखते थे। अब ज़ाहिर एक होती है, एज होती है, आप बड़ा वो इंस्पायर होते हैं कि वो अच्छा ये बताया है, आगे क्या होगा, सारी फ्रेंड्स पूछ रही हैं या लोग पूछ रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो उसने कहा कि लाइन में आपका हाथ देखूं, तो मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। उसने जो है वो कुछ बातें ऐसी बताई कि मैं बड़ी हैरान हुई कि अच्छा ये तो अभी तो मैंने बातें सिर्फ मुझे ही पता है, मतलब कि मैं जा रही थी या कनाडा या व्हाटएवर, तो मुझे लगा कि हाँ तो काफ़ी सही अच्छी बातें बता रहा है। और दूसरा उसमें ये होता है कि वो फेस रीडिंग भी होती है, ठीक है। और तीसरा ये कि क्योंकि वो मुझे वैसे ही फ्रेंड्स के हवाले से, सब हवाले से जानता था, तो उसको मुझे मेरी पर्सनैलिटी का भी पता था। तो कुछ बातें उसने बताई तो वो लगी कि हाँ सही है। और वैसे ही इंसान का नेचर होता है, आपको अच्छी बातें बताता है, कोई कहता है तो आपको लगता है कि हाँ ये बात मेरे में है। देखिए मैं कितनी सबके लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, देखिए मैं सब पे बहुत जल्दी एतमाद कर लेती हूँ। तो ये चंद बातें हर एस्ट्रोलॉजर कहता है। लेकिन उसने मुझे एक बात ऐसी बताई कि आप जा रही हैं कनाडा में तो आप देखें ये हो सकता है, आप इसका ख्याल रखिएगा, देखिए मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है। मदिया, उसने मेरे दिल में एक ऐसा वहम डाल दिया कि लाख कोशिश के बावजूद आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पर्सन, अल्लाह पे मेरा बहुत पक्का ईमान और फेथ है, उसकी वजह से हो सकता है कि मैं उस प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा नहीं गई। लेकिन 12 साल मैंने उस वहम को पाला, हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, अल्लाह ताला की, जो कि आप अगर उस पर भरोसा रखें कुछ नहीं होता, आपकी तकदीरें बदल सकती हैं। बेशक हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन 12 साल मैंने उस तकलीफ को पाला कि मुझे लगता था हर वक्त कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए उसके बाद मैंने फैसला किया कि बाकी में जो मना करते हैं ना, हाथ ना दिखाओ, मैं नहीं दिखाऊंगी कभी भी। हाँ, ये तो सारी बात है तालीमात में ना हमारी, कि आप एक चीज़ अल्लाह पाक ने जो मुकर्रर कर दी चीज़ वो होनी ही होनी है, पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ है जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात में हमें शामिल कर दी गई, हम उससे हट के अगर कोई काम करते हैं तो वो ज़ाहिर है फिर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ पे आते हैं। हाँ। तो ये 12 साल का जो बता रही हैं वो क्या हुआ है, मैंने कहा ना अकायद की कमज़ोरी, ये जो चीज़ें हैं ना ये अकायद को कमज़ोर करती हैं। और अकायद जब कमज़ोर होते हैं, जब हमारा अल्लाह पे यकीन कमज़ोर हो जाता है, कहते हैं ना ये हमारा अल्लाह पे यकीन तो कमजोर नहीं होता, हमारे बंदों पे हमारे बंदों पे यकीन जो है अल्लाह पे, अल्लाह पे जो यकीन हमारा कमजोर होता है ना मदिया, के कहते हैं कि जब अल्लाह पे आपका यकीन होता है ना तो आप जो बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है तो यकीन अल्लाह पे यकीन था ना कि जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ, लेकिन एक वहम पल रहा था ना, ज्यादा ओवर पावर कर एक वहम तो पल रहा था ना अंदर जिसने आपको परेशानी में डाला। ये चीज मना की गई है ना, यानी कि ये हाथ दिखाना। और जाहिर बात है ये क्या होते हैं, मैं इसकी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये अमलियात के जरिए जन्नात को मौकलात को काबू में करके, लेकिन ये इल्म भी तो है, ये इल्म है ना, ये इल्म है। नंबर कोई भी इल्म जो हासिल करते हैं ना, ये आमलीन जो होते हैं, ये आमलीन जो होते हैं, ये जो इल्म हासिल करते हैं, जो हाथ देखते हैं वो आमलीन में तो नहीं आते उनके पास होता है ना वो इल्म जो हो जाता है ना, वो इसी तरह से आता है कि उनके पास वो चीजें होती हैं, वो
पावर्स आ जाती हैं, वो इतना मतलब उसको प्रैक्टिस में आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं। जाहिर बात है कोई गैब का इल्म तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें उनको बताई, जो बता रहे हैं, अब वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ये जैसे इन्होंने कहा ना कि वो चीज़ नहीं हुई, तो ज़रूरी नहीं है वो सच बोल रहे हो, इसीलिए कहा गया ना कि कंफ्यूज हो जाता है आपका माइंड। आवाजों का तो होता है सच भी बोलते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप इन चीजों से हटके आप सीधे रास्ते की तरफ जाएं ताकि आप इन चीजों से बच जाएं। और ये जाहिर बात है हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, वहम, खौफ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एक और भी वहम होता है कि अगर मैं कोई भी काम करने जा रही होती हूँ ना, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी चीज अगर मैं उसको करने से पहले बता दूं किसी को, तो वो काम नहीं होता, ऐसा तो होता ही है। ठीक है, और वो हमेशा मुझे लगता है कि इतना पुख्ता हो चुका है मेरे अंदर, लेकिन फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आयमा कराम ने मना भी क्या है, ये मना भी है, ये जो आपने बात मुझे लगता है कि जब मैं मतलब काम करने से पहले ही सबको बता देती हूँ तो वो थ्रिल, वो चीज तो खत्म हो जाती है ना, नजर भी, नजर लग जाती है। देखो ये भी है ना कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ और मैंने पहले ही बता दिया, आपने वाह वाह कर दिया, वाह वाह गजल आपने तो बड़ा अच्छा कही, क्या किया, मुझे तो जो उसका एंड रिजल्ट है उसकी मुझे मजा तो मिल गया ना, तो फिर वो मेरा खत्म हो जाती है वो थ्राइव काम करने की, तो वो उधर ही रह जाता है काम। तो ये भी एक लॉजिक, काम भी रुक जाता है। मैंने तो ये नोटिस किया, काम होता ही नहीं, हर चीज लाइन अप हुई हुई आपकी, और आपको पता है कि आपने कल ये काम करना है, परसों कुछ ऐसा हो जाता है कि काम ही नहीं होता, कैंसिल ही हो जाता है, खत्म, क्योंकि आपने पहले से अल्लाह ताला जिनको नेमतों से नवाजता है तो हासिदीन की जो नजर होती है तो वो हसद किया जाता है, इसीलिए कहा गया कि अपने कामों में राजदारी से काम लो। और मैं इन्फ्लुएंसर्स को देख रही होती हूँ तो मैं इन्फ्लुएंसर्स से कहती हूँ तो हर चीज डाल रहे होते हैं, हर चीज मैं ना एक तस्वीर में मियाँ के साथ डाल दूं तो उसमें झगड़ा भी हो जाता है। मियाँ भी बात कर रहे होते हैं, देखो पिक्चर डाल रही हो, सोच लेना कि फड्डा ना करना मेरे साथ। और मैं ठीक है कि हर एक के साथ नहीं होता, ये स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, बट वही गैब की, वो गैब का तो अल्लाह यू नेवर नो अगला बंदा किस चीज से गुजरा है, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ वो गाने भी मियां के साथ डाल रहे हैं, सब चीज डाल रहे होते हैं, तो लेकिन बाकी ऑफ कोर्स नजर से हमारा इनकार नहीं। अच्छा हमारे साथ हुमा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। हुमा आप किस वहम में मुब्तला हैं? मुझे ना नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा वहम है, जैसे, और ये इस तरीके से कि मुझे ना नज़रअंदाज, जैसे मैं अम्मी नज़रअंदाज कर रही हैं, मेरे बहन भाई मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो इस किस्म का नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मुझे ये डर लगता है कि अगर वो लोग मुझे कुछ खाने का भी देंगे तो मुझे मतलब कुछ गंदा दे देंगे, पानी गंदा दे देंगे, तो ग्रांटेड ले रहे हैं। जी मतलब मुझे बस वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। अम्मी की बाकी बेटियों को अम्मी बहुत तवज्जो दे रही हैं, ज़्यादा प्यार दे रही हैं, भाइयों से ज़्यादा कर रही हैं, उनकी तकरीबात अच्छे तरीके से कर रही हैं, पर मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। अच्छा इसके पीछे कोई ना कोई बच्चों ने कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि अम्मी आपको नज़रअंदाज करती हैं? नहीं, बस मुझे ऐसा बस शुरू से ऐसा लगता है कि बस वो लोग ना, हम लोग 6 बहन हैं। आप कौन से नंबर पे? मैं सबसे छोटी हूँ। सब तो लाडली होनी चाहिए। सबसे बड़े का सबसे बड़ी और सबसे छोटी लाडली होती है। सबसे बड़े का तो पर नहीं, मुझे लगता है वो उनकी तकरीबात, उनकी बर्थडे, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे से वो मतलब। आपने अम्मी को वैसे कभी कहा कि अम्मी मुझे लगता है आप मुझे सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रही हैं? अक्सर तो लड़ाई भी हो जाती है इस बात पे कि मुझे भी तवज्जो दें, मतलब मुझे तवज्जो चाहिए, तो वो कहती हैं तुम्हें ही तो तवज्जो दे रहे हैं, सारी बहनें भी तुम्हें ही तवज्जो दे रही हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि अब उनके बच्चे हो गए, बड़ी बहनों के, अब वो मेरी जगह ले चुके हैं। पहले खानदान में सबसे छोटी ये थी, अब वो उनके बच्चे आ गए। हाँ अच्छा, ऐसा तो वैसे छोटा मोटा तो हो जाता है कि आपके जो फैमिली में कोई एक नया आता है तो सारे उसकी तवज्जो उसके ऊपर चली जाती है, तो ये तो एक नेचुरल है। ये तुम्हारा वहम है, ये वहम है तुम्हारा। अच्छा हमारे साथ इन्हीं के साथ कॉलर भी ले लेते हैं क्योंकि आगे टाइम भी जरा कम है। सबा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अपनी अम्मी के बारे में बात करनी है। जी बिल्कुल बताइए। जी मेरी अम्मी को ओसीडी का मसला है ना। जी जैसे वो वॉशरूम जाती हैं तो 8-9 साल से प्रॉब्लम है उनको ये वॉशरूम जाती हैं तो फिर वो वापस नहीं आती, तो मतलब कहती मैं हाथ धो रही हूँ, फिर एक बार हाथ धोती है, फिर कहती एक बार और धो लेती हूँ, अच्छा मैं भूल गई हाथ धोना, मैं दोबारा हाथ धो लेती हूँ, बार बार फिर वो सोप से हाथ धोती रहती है। पाँव जो है वो अपने डिटर्जेंट धोती है सर्फ से। अच्छा। और फिर मलती रहती है कि नहीं अभी गंदगी लगी हुई है इस पर, साफ कर रही हूँ, धो रही हूँ। फिर वो धोती रहती, 2-3 घंटे लगा देती हूँ उसमें, फिर वो बाहर नहीं आती। फिर हम लोग बोलते हैं वो चीखती है, अंदर से चिल्लाती है ना, जो हाइपर हो जाती है कि नहीं मैं अभी साफ नहीं हुई हूँ, मुझे अभी और धोना है। अंडर बॉडी पार्ट भी वो साबुन से धोती है ना, तो मना करने के बावजूद भी कि अम्मी कुछ नहीं है आपको, लेकिन वो नहीं मानती अम्मी किस तरह से भी ना।
हम बहुत परेशान है, जाहिर बात है, वो खुद भी परेशान है। बिल्कुल तो अब हमारे पास कोई सबको दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने एक दवा थी रिलाइन, वो उन्होंने दी खाने के लिए अम्मी को। अम्मी ने वो खाई, थोड़ा फर्क पड़ा अम्मी को, लेकिन फिर अचानक उन पर चढ़ जाता है ना ये चीज कि मुझे धोना है, साबुन से हाथ धोना है, हाथ सफेद हो जाते हैं, पाँव सफेद हो जाते हैं, नाखून सफेद हो जाते हैं उनके ना, बहुत तकलीफ में मतलब बिल्कुल सबा। और आप कह रही है मतलब फिर वो झुंझुला भी जाती होंगी, फिर आप लोग इससे परेशान हो जाते होंगे। बहुत हाइपर हो जाती है, मतलब ऐसा होता है कि बस बाहर निकल के ना मारी देंगी थप्पड़ वप्पड़। हाय देखो कितनी परेशान। मैं क्या कहते हैं नबिहा आपसे भी, और क्योंकि मेरे टाइम कम है, मैं आपसे भी और यहाँ पे डॉक्टर फरहाना से भी पूछूंगी कि क्या हो सकता है। तो नबिहा पहले मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ इस हवाले से। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि वहम जो है ना वो जुनून में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये वहम जो है वो जुनून में कन्वर्ट हो जाए तो ये एक सवेर जहनी बीमारी की तरफ जो है वो इशारा होता है कि आपका वहम जो है वो जुनून की तरफ कन्वर्ट हो गया है। इसमें इंसान को बहुत शदीद गुस्सा आता है, वो अपने आप को या किसी दूसरे को जो है वो हाइपर सिचुएशन में डील करता है, और ये सिचुएशन अगर बढ़ती जाती है, इसमें देखिए साइकोथेरेपी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसमें CBT बहुत ज़रूरी होती है, इसमें आपको जो है वो उस पेशेंट के साथ राब्ते में आना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, उसके बाद जाकर वो इस चीज़ से हटता है। सिर्फ दवाई जो है वो इसका हल नहीं है कि मेडिसिन दे दी जाए और वो बिल्कुल जो है वो बेटर सिचुएशन में आ जाएगा। जुनूनी तौर पर वहम का आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपने इसको स्टार्ट में रिकवर नहीं किया। देखिए, एक तो जो है वो सिचुएशन ये है कि हमें वहम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह अभी ये आपके पास जो है वो केस बैठा हुआ है, इनको एहसास का वहम है, तख़य्युल का वहम है कि इनके तख़य्युल में चीज़ें बनती हैं कि मुझे प्रेफरेंस नहीं दी जाती, औरों को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो आप क्रिएट करते हैं, आपकी थाट से जो है वो ये चीज़ें आपके जहन में फिक्स हो जाती हैं, और फिर उसके बाद इनका सारी ज़िंदगी निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भी इनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, इसके लिए भी इनको एक्सपर्ट की राय की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ मेडिसिन से चीज़ें ठीक नहीं होती। शादी होगी जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कल इनकी शादी होगी तो वहाँ पे भी इनको ये लग सकता है कि इनके मियाँ जो हैं उनको वैसे इंपॉर्टेंस दे रहे थे। डॉक्टर फरहाना आप भी मुझे इनका भी बताइएगा, जिनकी कॉल आई थी, और साथ में सबा जी के लिए भी और हुमा के लिए भी। अच्छा, एक जब मैंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की थी कि जिसकी वजह से आपको शक होने लग जाता है, इनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कभी किया होगा और अचानक से वो चीज़ ख़त्म हो गई, तो वो जो एक विड्रॉल सिम्टम होता है ना कि बहुत प्यार किया गया, छोटी थी, बहुत लाड किया, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए, और तब ये बड़ी हो गई, तब इनको समझ आने लगी कि मुझे वो थ्रेशोल्ड इनका कम बढ़ गया ना, उतने लेवल पे जितना मर्जी वो घर वाले कर रहे हैं, वो अपनी इंस्टेंस में कर रहे होंगे, लेकिन इनके हिसाब से वो चीज़ कम हो रही है। और ये आगे जाके अपने शौहर के साथ भी इनको बहुत प्रॉब्लम होगी, इनके बच्चों में भी ये चीज़ काफ़ी हद तक आ सकती है, क्योंकि हो सकता है ये एक बच्चे का बहुत ख्याल रखे, एक का ना रख पाए, और इनके बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। कैसे ये ट्रैवल करेगा कि बीइंग अ मदर ये भी कर सकती है कि एक का ज़रा ख्याल कर दी। और वो जिनकी कॉल आई थी उनको भी बता दें क्योंकि टाइम बस खत्म होने वाला है। उनके लिए सिर्फ ये है कि उनकी मदर की पूरी उसकी ज़रूरत है कि उनकी कोमॉप्स क्या है, कब से ये स्टार्ट हुई थी, और अब जो वो कर रही हैं वो साइकोसिस है। एक दवाई जो उन्होंने बताई, मुझे लग रहा है कि वो एंटी डिप्रेसेंट है। अगर साइकोसिस वाले, बाइपोलर वाले होते हैं, उनको एंटी डिप्रेसेंट देना खतरनाक हो जाता है। अच्छा। क्योंकि उनके जो वो मूड स्विंग्स होते हैं, जब वो मैनिया में जा रहे होते हैं, उनको खाली एंटी डिप्रेसेंट नहीं दे सकते, उसके साथ उनको मूड स्टेबलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी ताकि वो अपने मूड को कंट्रोल कर सकें, और साथ थेरेपी की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर उनको शुगर है, अगर उनको थायराइड का इशू है, तो उसमें डिप्रेशन, ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ हम ज़रूर रूल आउट करते हैं कि आपको डिप्रेशन तो नहीं होगा। सही, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। देखें, मेरा तो इस बात पे ईमान है, कभी कभी जो है बहुत सारे बीमार हो जाती हूँ ना, मैं अपने आप से कहती हूँ कि तुम कर सकती हो, डू इट। तो आपने ऑफ कोर्स आपने डॉक्टर के पास भी जाना है, तबीब के पास भी जाना है, अपना हर तरीके से रूहानी इलाज भी कराने की कोशिश करनी है, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को दिमागी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर लें कि हाँ भाई मैं खुद इस चीज़ से फाइट भी कर सकती हूँ, अपना आप खुद भी एक मुआवजा कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।